अगर आप अपने राहु को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। आप किसी चीज को शिद्दत से पाना चाहते हैं, आपका एक टारगेट आपने सेट कर रखा है कि मुझे इतने टाइम में इतना पैसा चाहिए। क्या करें, राहु को बढ़ाएं या फिर उसको शांत करें कि मुझे वो काम करना है करना है करना है। राहु हमारे दिमाग में उसी चीज को घुमाता रहेगा। तो ये दो तरीके हैं राहु के कि राहु अचानक से धन लाभ देता है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। राहु, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी पहले दे चुकी हूँ और उसके कुछ बेसिक नॉलेज आपको बता चुकी हूँ कि राहु ग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई और राहु किस तरह से वर्क करता है, कुंडली में राहु के रिजल्ट सभी भावों में कैसे रहते हैं। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर आप अपने राहु को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। मेरे पास में सोशल मीडिया पर ऐसे क्वेश्चन रोज आते हैं कि हम राहु को और प्रबल करना चाहते हैं, क्या कंस्ट्रक्टिव वे में राहु को और एक्टिव किया जा सकता है और क्या वह हमें नुकसान एक्टिवेशन से पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा। अब देखिए, ये कन्फ्यूज़न हर व्यक्ति के मन में होता है कि राहु को एक्टिवेट करें या उसे शांत करने का प्रयास करें। क्या करें, राहु को बढ़ाएं या फिर उसको शांत करें। पर आपको राहु के बारे में ये जानना होगा कि अगर आप राहु से रिलेटेड कोई भी काम करना चाहते हैं, कोई अचानक से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, आप किसी चीज़ को शिद्दत से पाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो एम्बिशंस है वो राहु हमारे अंदर जगाता है और किसी एक चीज़ को लेकर डेस्परेट भी हमें बनाता है। यानी हम उसके बारे में लगातार सोचते हैं और उसको करने की हम ठान ही लेते हैं कि हमें वो चीज़ करनी है। अब ये दो तरीके से होता है, एक तो पॉजिटिव वे में, एक नेगेटिव वे में। नेगेटिव वे में ऐसे कि हमें एक नशे की आदत हो गई, हमारे फ्रेंड्स सब कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई नशा कर रहा है, कोई अल्कोहल ले रहा है, हमने नहीं लिया है, पर हमारे मन में बहुत अभिलाषा उनको देखकर जगी है कि मुझे भी लेना है, एक बार ट्राई करना है। हम अल्कोहल ले लेते हैं तो हमको लगता नहीं, हमें ड्रग भी लेनी चाहिए, और वो लगातार हमारा फोकस उसी चीज़ पर हो जाता है। तो वो तो है एक नेगेटिव वे में राहु आपको भ्रमित कर रहा है और एक जगह फोकस कर रहा है। अब एक पॉजिटिव वे में क्या आपको बिलियनियर बनना है, आपको बहुत पैसा कमाना है, आपका एक टारगेट आपने सेट कर रखा है कि मुझे इतने टाइम में इतना पैसा चाहिए या मुझे इतने टाइम में ये काम करना है। जैसे आप एथलीट है, आप स्विमर हैं, आप इंग्लिश चैनल पार करना चाहते हैं, आप कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं कुछ गेम्स में या किसी भी काम में, पर आपके दिमाग में वो दिन रात वही घूमता है कि नहीं मुझे उसमें। तो ये कौन कर रहा है? राहु व्यक्ति को और एम्बिशियस बनाता है और राहु व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा उत्पन्न कर देता है कि मुझे वो काम करना है करना है करना है। राहु हमारे दिमाग में उसी चीज़ को घुमाता रहेगा। तो वो हो गया कंस्ट्रक्टिव वे में कि हमें कुछ न कुछ पाना है, हमारा एक जीवन में एक गोल सेट है और हमें उस गोल को एक निश्चित अवधि में, निश्चित टाइम पीरियड के अंदर पूरा करना ही है। तो राहु आपको वो करवाएगा। तो ये दो तरीके हैं राहु के। अब देखिए, आज मैं आपको बताऊंगी कि राहु को आप बढ़ाएं कैसे और किस किस काम को करने से राहु मतलब बहुत आप कौन से फील्ड के अंदर राहु को बढ़ा सकते हैं, कौन से ऐसे आपके फील्ड है जिसमें आप काम कर रहे हैं तो राहु आपका अगर अच्छा होगा तो उस काम में आपको फ़ायदा होगा। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं कि राहु अचानक से धन लाभ देता है। तो शेयर्स, लॉटरी, क्रिप्टो जैसे ये कुछ आजकल यूथ में बहुत फेमस हो रहे हैं कि यूथ चाहता है कि फटाफट से फाइनेंस के जरिए मैं लाभ कमा लूँ, एक बड़ी फाइनेंस कंपनी खोल लूँ, एक बड़ी गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए, एक बड़ा बंगला मेरे पास होना चाहिए, और उसके लिए आप लगातार प्रयास करते चले जाएं। देखिए, लंबे समय तक काम करने के बाद में रिजल्ट मिलता है तो व्यक्ति की आधी जिंदगी निकल जाती है, पर अचानक धन लाभ, अचानक से पैसा राहु ही दिलवाता है, क्योंकि वो हमारे दिमाग में ये चीज़ डालता है और उसे करने के लिए हमें बार बार प्रेरित करता है कि हमें ये करना चाहिए।
तो जो काम ऐसे रिस्की हैं उन्हीं से हम अचानक धन लाभ कमा सकते हैं। तो यदि आप इस तरह के क्रिप्टो, शेयर्स, ट्रेडिंग या फिर कोई सट्टा लगाना, सट्टा खेलना या फिर कोई ऐसे ही रिस्की कामों के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी से अर्निंग करना चाहते हैं या ऐसे ही किसी कामों के अंदर आप संलग्न रहते हैं, तो राहु आपको बढ़ाना चाहिए, राहु की पावर को बढ़ाना चाहिए, जिससे राहु आपका और भी अधिक एक्टिवेट हो और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे। अब अगर आप जासूसी से संबंधित कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, रिसर्च से संबंधित कुछ काम कर रहे हैं और आपको उसमें पारंगत होना है, आपको उसमें सक्सेसफुल होना है, बहुत बड़ा जासूस बनना है, तो आपको राहु को एक्टिवेट करना चाहिए। आप कोई गुप्त विद्या सीखना चाहते हैं, ठीक है, जो किसी के पास में भी नहीं है, बहुत रेयरली लोग सीख पाते हैं और उसको सीखने के लिए आप बहुत डेस्परेट हैं, तो आपको राहु को एक्टिवेट कर देना चाहिए। तो आप उस गुप्त विद्या में पारंगत हासिल करेंगे। ये मैं आपको सब राहु के काम बता रही हूँ कि इन कामों में अगर आप संलग्न हैं तो आपको अपने राहु को बढ़ाना चाहिए, एक्टिवेट करना चाहिए, ना कि उसे शांत करना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, लोगों का कन्फ्यूज़न रहता है, राहु जहाँ एक्टिवेट करने की जगह है वहाँ लोग कई बार राहु को शांत कर देते हैं, ऐसे उपाय करते हैं, कई वीडियोज़ और कई देखकर सुनकर वो ऐसे उपाय करने लग जाते हैं जिससे उनका राहु बढ़ता नहीं है, राहु शांत हो जाता है। तो आपको ये अंतर भी समझना होगा। राहु की शांति के कुछ उपाय मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी और बताऊंगी कि राहु को आपको कब शांत करना जरूरी है। जब आप उसके लक्षण बताऊंगी कि राहु के क्या इफेक्ट ऐसे होते हैं जब आपको राहु की शांति जरूरी हो जाती है। तो सबसे पहले तो मैंने आज आपको राहु को बढ़ाने के, एक्टिवेट करने के कुछ उपाय बताने वाली हूँ और ये उपाय सच मानिए आपके लिए बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव निकल सकते हैं, पर आपको इन उपायों को डेडिकेशन से करना ही होगा, तब आप बहुत अच्छे परिणामों तक पहुँच पाएंगे और राहु आपके एक्टिवेट होंगे और जो आपने अपने लिए गोल सेट किया है माइंड में, उस गोल को आप अचीव कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो एक्टिवेशन की प्रक्रिया है उसमें बहुत सरल उपाय हैं, पर इन उपायों को करते समय भी आपको थोड़ी सी सावधानी से आगे बढ़ना है और जैसे प्रॉपर तरीका है उसी तरीके से ये उपाय करें। पहले आपकी कुंडली में राहु की स्थिति को भी आपको देखना होगा कि आपकी कुंडली में राहु की स्थिति कैसी है और राहु आपको कैसे परिणाम दे रहे हैं। यहाँ मैं कॉमनली कुछ उपाय बताने जा रही हूँ। पहला तो अगर आप राहु को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो सबसे पहला तो उपाय आपका ये है कि आप राहु के बीज मंत्रों का जाप प्रारंभ कर दें। नाइट के अंदर सनसेट हो जाए, पूरा अंधेरा हो जाए, उसके बाद आप आसन लगा कर बैठेंगे और आसन अगर भूरे रंग का हो तो बहुत ही अच्छा। शनि की माला या ब्लैक या ब्राउन हकीक माला का आप उपयोग करेंगे और उससे राहु के बीज मंत्र ओम राह रावे नमः का आप जाप करेंगे। इससे राहु आपके एक्टिवेट होंगे, राहु आपके और अच्छे होंगे, प्रबल होंगे और जो अगर आप राहु का काम कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। जो आपने गोल सेट किया है उसमें आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। दूसरा उपाय, अगर आप राहु को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो माँ छिन्नमस्ता की पूजा आराधना आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकती है। तो छिन्नमस्ता के बीज मंत्र का जाप आप करना प्रारंभ कर दें। ये जाप आपको शनिवार से शुरू करना है और रोजाना संध्या काल सनसेट के बाद करना है। तीसरा उपाय, देखिए लोग राहु को कई बार रत्नों के मामले में बहुत कंफ्यूज होते हैं और राहु को प्रबल करने के लिए उसका रत्न आप धारण कर सकते हैं, परंतु रत्नों के बारे में मैं आपको एक बात जरूर कहूँगी कि आप इस बात को जानिए कि रत्न ग्रह की प्रबलता को बढ़ाते हैं। तो आपको उसको एक्टिवेट करना है, उसको प्रबल करना है, तो आपको उसका रत्न धारण करना पड़ेगा। तो आप गोमेद भी धारण कर सकते हैं अगर आपको राहु को एक्टिवेट करना है, तो राहु को जगाना है, राहु को बढ़ाना है, राहु को और पावर देनी है, तो आप गोमेद धारण करें। अब नेक्स्ट उपाय आपको बताऊं, शनिवार के दिन आपको शनिदेव के मंदिर जाना है और एक नीले कलर का पुष्प शनिदेव के चरणों में अर्पित कर देना है। देखिए कहते हैं राहु शनि की तरह व्यवहार करते हैं, यानी ये राहु इक्विवेलेंट टू शनि, शनि जैसे ही राहु रिजल्ट देते हैं। बस शनि की लिमिटेशन है,
शनि बांधता है सीमाओं में, और राहु की कोई सीमा नहीं है, राहु की कोई लिमिटेशन नहीं है। राहु छप्पर फाड़ के देता है जब देने लगता है। तो अगर आप ये उपाय करेंगे तो राहु आपके एक्टिवेट रहेंगे। नेक्स्ट उपाय, आपको हमेशा अपने धर्मपत्नी को प्रसन्न रखना है, उसका सम्मान करना है। राहु हमेशा वहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट देता है जहाँ पर घर में पत्नी का सम्मान किया जाता है। इवन आप एक काम करें कि आप जब भी सैलरी लेके आए, कुछ रुपए आपको मिले, बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास में कोई लिक्विडिटी आए, पैसा आए, आजकल डिजिटलाइज का ज़माना है, तो भी आप अपनी पत्नी का एक अकाउंट खोलें, राइट। और जो आप पैसे अपने बिजनेस में ले रहे हैं, पहले आप अपनी पत्नी के अकाउंट में लें और उसके बाद पत्नी के अकाउंट से आप भले ही अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो डिजिटलाइज वे में तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपको सैलरी मिल रही है, हाथ में कुछ पैसे आ रहे हैं, हमेशा आप पहले वो पैसे आते ही अपनी धर्मपत्नी को दें, अपने घर की लक्ष्मी को दें। उसके बाद आप उसके हाथ से, भले ही आपको ज़रूरत है तो आप खुद उससे लेके और अपने काम करें। देखिएगा राहु हमेशा आपको बेहतर रिजल्ट देगा। तो अपनी वाइफ को हर तरीके से खुश रखने का प्रयास करें, उसको गिफ्ट दें, समय समय पर उसे घुमाने ले जाएं, उसकी इच्छाओं को पूरा करें। कई बार कई हस्बैंड सोचते हैं कि अरे यार ऐसे तो हमारी वाइफ हमारे ऊपर ही चढ़ जाएगी और हमारे ऊपर डोमिनेटिंग हो जाएगी, पता नहीं मैं ये करूं या ना करूं। पर देखिए, अगर आप ऐसा करेंगे, अपनी धर्मपत्नी को खुश रखेंगे, तो डेफिनेटली राहु की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। आप इस कार्य को एक बार करके देखें। अगर आपको बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं भी है तो आप थोड़ा सा एक बार टोटका करके देखें। भाई एक बार आपने पैसे दे दिए, फिर आपने उससे ले लिए, पर एक बार पहले आप उसी के हाथ में रुपए दें। देखिएगा राहु आपके कितने अच्छे रिजल्ट आपको देना शुरू करते हैं। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे राहु और भी अधिक बेटर रिजल्ट दे सकते हैं और एक्टिवेट होते हैं। यानी राहु की प्रबलता बढ़ती है और राहु के फील्ड से जुड़े हुए लोगों को तो इन उपायों को करना ही चाहिए। आज इस वीडियो में बस इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं राहु की शांति के कुछ उपाय आपको बताऊंगी और बताऊंगी कि राहु की शांति आपको कब करनी चाहिए, कब राहु को आप शांत करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।